नमस्कार दोस्तों, आज 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई। दोस्तों देखो, काफ़ी एरिया जो है खाली पड़ा, अभी भी दुकानें खाली हैं प्याज के कारण। चलिए जानते हैं, यानी गाड़ियाँ कम है मंडी में। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ के माल हैं, बिक्री कैसी चली जी सोनू भाई साहब से। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का मन का चलता है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। राम राम जी, कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बधाइयाँ जी आपको, सारे आढ़तियों को जी, सब ने जोर लगाया जी उस समय कहने के लिए सरकार देखो जी, हम तो आज 2-3 बार से एक बात कह रहे थे कि गवर्नमेंट का ड्यूटी हटने से किसान को कुछ राहत मिलेगी। ठीक है जी। देखो, तेजी आने का तो समय नहीं प्याज का ये, क्योंकि इस साल फसलें बहुत है। ठीक है जी। लेकिन राहत मिल जाएगी, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। ऑप्शन भी लगाए एक और, वो कहते हैं ना, डूबते को सहारा मिल जाए वही बहुत होता है। ठीक है जी। ये प्याज की जो नैया डूब रही थी ना, हाँ जी, उसको थोड़ा सा सहारा मिल गया बस। ठीक है जी। हाँ, वो सहारा भी नहीं, एक नहीं 2 सहारे मिले हैं। 2 कैसे जी? 2 ऐसे, एक तो 20% की ड्यूटी हट गई। हाँ जी। दूसरा सहारा ये कि 3.5 लाख टन नेफेड प्याज का स्टॉक करेगी और 3.5 लाख टन एनसीसीएफ प्याज का स्टॉक करेगी। अच्छा तो जी। टोटल 7 लाख टन प्याज का स्टॉक होगा। हाँ जी। उसका भी टेंडर 1 तारीख के बाद छूटेगा प्याज। अच्छा जी। हाँ, तो प्याज में तेजी आए ना आए, लेकिन जी। प्याज के अंदर एक डिमांड थोड़ी सी बनी रहेगी। भाव तो जो मिलना मुकद्दर का है। ठीक है जी। भाव तो किसी का हम नहीं कह सकते ये भाव मिलेगा ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आने अभी फसलें अभी निकली नहीं है। ठीक है जी। अभी एमपी मैदान में आया नहीं है, राजस्थान भी पूरे तरीके मैदान में आया नहीं है। ठीक है जी। तो अभी ये बात नहीं सकती क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बाकी ये है कि चलो एक्सपोर्ट में थोड़ी डिमांड निकल जाएगी, थोड़ी लोकल डिमांड निकल जाएगी, तो माल बिकते रहेंगे। यानी ये लगा लो कि एक्सपोर्ट का मतलब तो है जो एक्सपोर्ट में 100 गाड़ियां भी एक्स्ट्रा जाने लगे हैं। हाँ, वो तो होती है जी, 20% ड्यूटी घट गई और जो 100 गाड़ियां भी खुल जाए, 50 भी खुल जाए, एक ग्राहक तो पैदा हो गया जी नया। हाँ, बस। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट जी यहाँ की जी? रिपोर्ट जी, 48 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी। 24 गाड़ी कल का बैलेंस है, 25 गाड़ी नीचे बैलेंस है, 24 गाड़ी खड़े में बैलेंस है। ठीक है जी। और प्याज का जो बाजार है 20 रुपये से लेकर 23 रुपये तक पूना के सुपर माल जो हैं। ठीक है जी। नासिक जलगांव जो है, हाँ जी, वो 18 रुपये, 17 रुपये और 19 रुपये किलो। ठीक है जी। कोई बहुत सुपर गाड़ी नासिक जलगांव की तो 20 रुपये किलो। ठीक है जी। और राजस्थान का जो प्याज है उसका पोजीशन समझो आप, नीचे में 12-13 और ऊपर में 17 रुपये किलो। ठीक है जी। इसमें अगर मैं बात करूँ सीकर बेल्ट के प्याज की, तो सीकर बेल्ट का जो प्याज है वो 12 से 14 रुपये किलो, और कुचामन का जो प्याज है वो 14 रुपये से लेकर 17 रुपये किलो तक। ठीक है जी। क्वालिटी के पीछे दाम है, बाकी बिक्री अच्छी है। जो माल सुपर है पूना के, वो बढ़िया भाव में बिक रहे हैं। ठीक है जी। ये सब बढ़िया माल लेने वाले ग्राहक हैं। अच्छा जी। ये अरुण बिहारी का भाई हमारा छोटा। अच्छा जी। है। अच्छा जी। ये अपना डी ब्लॉक वाले, ये है सब बढ़िया माल खरीदने वाले ग्राहक हैं। अच्छा हाँ। जी। अच्छा, इनको माल चाहिए क्वालिटी। ये क्वालिटी कहाँ गया जी? ये सारा माल जी है? ये सब आला पाटा, उतुर, जुन्नर, मंचर, पारनेर, निगोज, अच्छा जी। इसी बेल्ट के माल है। ठीक है जी। माल की क्वालिटी इस साल अच्छी आ रही है। हाँ जी। चाकन के माल हैं, ये बेल्ट के माल अच्छे आ रहे हैं इस साल। ठीक है जी। और प्याजों को इनका बाजार जो है 20 रुपए से लेकर 23 रुपए तक बाजार। ठीक है जी। हाँ, बिक्री अच्छी है, बिक्री में कोई कमी नहीं। देखे पीछे ग्राहक सारे खड़े हैं माल लेने के लिए। काफी दुकानें तो खाली खड़ी जी इस समय जी। देखो जी, ईमानदारी का काम करेगा वही दुकान भरी नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ये नहीं माल नहीं, पीछे नहीं, से- मैं बताता हूँ बात को, बड़ा फर्क होता है बात। हाँ जी। हाँ जी। काम हमेशा एक तो जिसके अंदर प्रति में लगन होगी, 2 पैसे किसान या व्यापारी को जोड़ के अच्छा बना के देगा, तभी व्यापारी जिंदा रहता है। अच्छा जी। हाँ, और रहेगी खाली की बात, माल मंडी में आ रहा है ऐसा नहीं, माल आ रहा माल, लेकिन लिमिटेड दुकानों पे है। सब दुकानों पे माल की आमदनी नहीं। वो पीछे जो घाटे पड़े व्यापारियों को, उन्होंने देखो, घाटा तो नुकसान तो पूरे हिंदुस्तान को हुआ है इस बीच में। ये पिछला जो 10-20 दिन गए हैं, कोई हिंदुस्तान का व्यापारी ऐसा नहीं है जो 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक घाटे में नहीं गया। हर आदमी की अपनी पूंजी और क्षमता के हिसाब से घाटा है उसको। ठीक है क्योंकि जी। क्या था, भाव एकदम से गिरा। प्याज 30-35 था, एकदम से 18-20-22 रुपए आ गया, तो बाजार तो डाउन जाएगा, तो प्याज तो गिरेगा। ठीक है। सबका हुआ। उस बीच में हर एक गाड़ी में 2-2.5 लाख 3 लाख गाड़ी में आदमी को पैसा घटा है। ठीक है जी। तो कुछ व्यापारी डरे भी हुए उससे। आदमी डर डर के काम कर रहा है, आदमी खुल के काम नहीं कर रहा।
और मेन कारण तो ये है जी इस हाँ, समय। और आने वाला जो टाइम है, अभी बिक्री 3-4 दिन तो बिक्री अच्छी रहेगी, उसके बाद बिक्री भी प्याज में कम हो जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से एक तो ईद का त्यौहार आ जाएगा, दूसरा नवरात्रे चालू हो जाएंगे। ठीक है जी। हमारे नॉर्थ इंडिया में नवरात्रे का बहुत बड़ा असर रहता है। नवरात्रे का यहाँ पे नवरात्रे में प्याज और लहसुन का जो सेवन है बहुत कम हो जाता है। ठीक है जी। उस टाइम पे यहाँ पे प्याज की बिक्री और लहसुन की बिक्री आधी रह जाएगी। ठीक है जी। और ये जो बिक्री का जो दिन है, मेरे को लगता है 28 तारीख के बाद से प्याज की बिक्री जो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और दोबारा बिक्री निकलेगी वो 3-4 तारीख के बाद से। ठीक है जी। क्योंकि नवरात्रा आखिरी है 6 तारीख का और 30 तारीख से शुरू है। ईद भी शायद 30 या 1 तारीख की है। ये लगा लो कि ये सप्ताह तो ठीक रहेगा जी, जैसा हाँ। कैसा। इसके बाद जो इस अगला सप्ताह सप्ताह के भी शुरुआत के 3-4 दिन, हफ्ता पूरा एंड नहीं ठीक होगा, आखिरी के 2 दिन बिक्री कम हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, यानी ये शुक्रवार तक बिक्री हाँ। है जी। क्योंकि क्या होता है, ग्राहक हमेशा 2 दिन पहले कम हो जाता है। अगर 30 तारीख का नवरात्र है तो ग्राहक यहाँ पर 27-28 में कम हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि जो ग्राहक लेके जाता है वो बेचना तो अगले दिन ही होता है ना माल। ये लगा लो फिर तो कल और परसों की ग्राहकी रह गई ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। कल और परसों की बिक्री अच्छी रहेगी, उसके बाद बिक्री थोड़ी सी कम हो एक हफ्ता पूरी दबे रहेगी जी। जाएगी। एक हफ्ता बिक्री दबी रहेगी, उसके बाद से दोबारा बिक्री अच्छी निकलेगी। और माल जो है इस टाइम पे जलगांव बेल्ट भी चालू हो गई है, और धीरे धीरे 10-1 दिन के अंदर जब तक वो 4-6 तारीख नवरात्रे आएंगे, एमपी का माल जोर पकड़ जाएगा। ठीक है जी। एमपी के माल पर में एक बात है ना जी, अब की बार एक फायदा भी तो है ना जी, नवरात्रे जैसे जल्दी है हाँ, तो माल अब की बार लेट है, ये भी तो बेनिफिट है ना जी। देखो जी, क्योंकि माल की जो अराइवल बढ़ेगी देखो तो जी, माल में चलेगी। गैप मिल रहा है, इसीलिए सब मालों को भाव मिलता जा रहा है। आप नोट करो, पहले कुचामन, पहले खैरतल, अपना जो खैरतल का प्याज था वो भाव लेके गया। ठीक है। उसके बाद गुजरात वालों को भाव ठीक मिल गया, उसके बाद अपना पूना वालों को भी भाव ठीक मिल रहा है। अभी तक गैप मिलता जा रहा है, इसी कारण भाव ठीक मिलता जा रहा है। ठीक है जी। जब तक गैप मिलता जाएगा तब तक भाव ठीक मिलता जाएगा। जब गैप खत्म हो जाएगा, चारों साइड की माल चालू हो जाएंगे, तो गैप नहीं मिलेगा तो भाव तो तब डाउन जाएगा। ठीक है जी। और अभी हो सकता है 10-15 दिन 20 दिन और गैप में निकल जाए, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो तेज़ी का नहीं है। ठीक है जी। कोई ये ना सोचे कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी हट गई या एक्सपोर्ट निकल गया या प्याज के गवर्नमेंट स्टॉक करेगी तो उससे प्याज में तेज़ी बनेगी। ठीक है। प्याज में तेज़ी नहीं बनेगी, मैं ये सबको स्पष्ट कह रहा हूँ, प्याज में तेज़ी नहीं बनेगी। माल को अपने बिक्री करते जाओ, माल तैयार करते जाओ, बेचते जाओ। ठीक है जी। ये भूल में मत रहना कि प्याज में, इस साल प्याज की पूरे हिंदुस्तान में जो पैदावार है वो बहुत अच्छी है। ठीक है जी। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल का सुख सागर हो। ठीक है जी। बेल्ट में प्याज की कमी नहीं है। और यही सेम बात मैं लहसुन वालों के लिए भी कह रहा हूँ, इस साल लहसुन में तेजी का साल नहीं है। अभी हमारी मंडी में रामपुर का लहसुन आ रहा है, यूपी रामपुर का माल बहुत बढ़िया आ रहे हैं लहसुन के। अपनी दुकान पे भी आ रहा है रामपुर का लहसुन। वो लहसुन बिक रहे हैं 40 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो तक। ठीक है जी। और जो ऊटी बढ़िया आ रही है एमपी की, वो 100 से लेकर 125 रुपये। ठीक है जी। और जो देसी एमपी के मोटे माल आ रहे हैं वो 70 रुपये से लेकर 80-85 रुपये तक। ठीक है जी। लहसुन की बिक्री ठीक है इस टाइम पे। 17 गाड़ी लहसुन की आज आमदनी है, जिसमें 11 गाड़ी रामपुर की है, 2 गाड़ी एमपी की है, 2 गाड़ी अपना कोटा बेल्ट है, 2 गाड़ी अपना उधर की है चीपा बड़ौत की। ऐसे करके 17 गाड़ी लहसुन की आमदनी है। लहसुन में भी बिक्री ठीक है, प्याज में भी बिक्री ठीक है, लेकिन मैं जैसे बताया कि 3-4 दिन लहसुन और प्याज दोनों में बिक्री रहेगी। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए बिक्री लहसुन प्याज दोनों में कम हो जाएगी। ठीक है जी। और मेरा अनुमान है ये जो बिक्री कम होगी 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक रहेगा। उसके बाद 4 तारीख से दोबारा बिक्री निकलेगी मालों में। माल जिसने भी लोडिंग करना है वो ज़रा सोच समझ के लोडिंग करे, जिसने माल खरीदना अपने सोच समझ के खरीदे। ठीक है जी। बाकी प्याज का अनुमान बहुत ज़्यादा तेज़ी का नहीं है। बाजार ये जो चल रही है ये चलेंगे या ₹1-2 रुपये घट सकते हैं, तेज़ी नहीं आएगी प्याज में। ठीक है जी। हाँ, कोई भी व्यापारी ज़्यादा किसान जो है तेज़ी में ना बैठे। ठीक है जी। हाँ, बाकी अपनी सोच समझ से काम करें जितने भी लोग कर रहे हैं। यही मेरा बाज़ार के हिसाब से कहना था। हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271। मोबाइल नंबर है 9999211100, 98-110-37-940। ये हमारी फर्म का कार्ड है। इसमें ये बोलना हाँ जी, नीचे वाले दोनों नंबर लहसुन और मिर्ची नींबू के लिए आप ही बोल दो। ये मेरा है प्याज के लिए। नीचे वाले दोनों नंबर जो है वो लहसुन मिर्ची और नींबू के लिए है।
धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार।